My name is Premlata Rajaram Vikti and I am now 23 years old and I have done my masters in advanced accountancy and also my graduation in a BAF background. So basically I am from the accounting and finance background and अगर मैं बात करूँ तो मेरी from the starting of my journey मैं बेसिकली एक BMC स्कूल में पढ़ती थी जो कि हिंदी मीडियम था एंड देन उसमें भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर होती थी तो हम वो उसमें भी मैंने क्लियर किया था एकदम मैं 4th स्टैंडर्ड एक स्कॉलरशिप ऑफर आई थी तो मैंने वो स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दी थी एंड उसमें मैं पास हुई थी एंड देन उसके बाद एज अ 6-7 का जर्नी ख़त्म हुआ एंड BMC स्कूल में हमें 7th स्टैंडर्ड तक ही हमारी स्टडी हुआ करती थी, उसके बाद नहीं था। तो हम डिसाइड किया दैट मुझे कि कुछ बड़े स्कूल में जाना चाहिए अभी ताकि कुछ और सीख सके। तो हमारे नियर बाय में ही स्कूल था, वो भी हिंदी मीडियम था बिकॉज हिंदी मीडियम से होने के कारण हमें कोई इंग्लिश मीडियम में ले नहीं रहा था। हमने मैंने उसमें एडमिशन लिया एज फ्रेंड्स का ग्रुप भी था कि हाँ ये स्कूल अच्छा है तो चली गई बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था। भाई जो बड़े हैं वो पढ़ लिख रहे थे बट वो भी एक पहले स्टूडेंट थे, उनको भी कुछ करियर का इतना गाइडेंस नहीं मिला था। तो उनका भी सेम मेरी तरह ही जर्नी रहा है एंड फिर मेरा ऐसा हो गया कि मुझे एज अ गर्ल होने के कारण मुझे भी काफ़ी कुछ फेस करना था बट गाइडेंस ना होने के कारण आई वॉज जस्ट स्टडिंग कि मुझे अभी एग्ज़ाम देना है, पास होना है। तो फोकस तब तक स्कूल लाइफ में यही था बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज एंड देन आफ्टर ज्वाइनिंग माई कॉलेज मैंने कॉमर्स फील्ड चूज़ किया था बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो मैंने कॉमर्स फील्ड ज्वाइन किया, काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे उस कॉलेज में विच इज़ मेरे लिए काफ़ी नया था। तो उनके थ्रू ही मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, अपने कम्युनिकेशन में भी काफ़ी कुछ सीखा और एक्सप्लोर किया बट ड्यू टू हैविंग कोविड पैंडेमिक सो मेरा इशू ये हो गया कि दैट मैं वो 2 इयर्स और नहीं दे पाई कॉलेज में एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज। सिर्फ 1 ईयर था जो कि बहुत जल्दी निकल गया मेरे लिए, जिसमें कोविड आया नहीं था। तो जस्ट के कोविड की काफ़ी रूमर्स चल रहे थे तभी, तो काफ़ी कुछ इन्जॉय किया बट वो बहुत जल्दी चला गया एंड देन फिर काफ़ी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन ऐसे लाइफ में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आई एंड उसी बीच में मैंने फिर घर में थी तो अंतरंग फाउंडेशन ज्वाइन किया। मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला इसके बारे में बट थोड़ा सा एक था कि मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद था बट मुझे अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन मिल गई तो मैंने ज्वाइन कर ली बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती है। एक्सपेक्टेड नहीं था दैट कि आपको कोई चीज़ फ्री में अगर इतनी अच्छी मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है क्योंकि नाउअडेज ऐसा हो गया है कि हर चीज़ के लिए वी हैव टू पे समथिंग। तो मेरे से था कि पता नहीं कैसा होगा, दिस लेट्स जॉइन एंड गिव अ ट्राई टू इट। तो मैंने जो भी वक्त अपना दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता दैट कि ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था। मेरे लिए काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी थी और उसके थ्रू मैंने काफ़ी मुझे आप लोग की कम्युनिटी ज्वाइन करने मिली एंड फिर वो कम्युनिटी ज्वाइन होने के कारण मैंने ऑल्सो अभी हमारा जो JP मॉर्गन का विज़िट हुआ था मैंने वो भी विज़िट किया एंड वहाँ पर भी मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था दैट कि हमें ईच वन ऑफ का इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के साथ मिलेगा। आई वॉज कि नहीं हमें जाना है, सेशन अटेंड करना है, वो लोग करियर गाइडेंस देंगे एंड देन ख़त्म आ जाना। फिर मैंने जब देखा दैट कि वहाँ पे गेट 1-to-1 इंटरेक्शन था, हमें पर्सनली किसी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करने मिल रहा है जो वहाँ पे करंटली वहाँ का एम्प्लॉय है। तो मेरे लिए काफ़ी ऐसा था कि वो पर्सनली हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया या आपको करियर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फॉर काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था वो विज़िट। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी कम्युनिटी के पार्ट ऑफ कम्युनिटी होने के कारण मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके अपना टाइम निकाल कर ये सारी चीज़ों पे भी थोड़ा सा हेल्पफुल कर अपना खुद का सेल्फ और ज़्यादा डेवलप कर सकूँ। तो मैंने काफ़ी टीचर्स से सीखा फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। आई कैन से दैट फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज सारे टीचर्स से कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिला। वो लोगों ने काफ़ी गाइड किया एंड ऑल्सो आई से दैट कि मैंने फ्रॉम द अंतरंग के थ्रू मैंने रियलिटी गिव्स का कोर्स किया था। इन दैट मैंने वहाँ पर भी ज्वाइन किया था एंड दे ऑल कि वो लोगों ने भी काफ़ी कुछ गाइड किया, नॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन
कि वो लोगों का था टारगेट था दैट आई शुड स्पीक इन इंग्लिश एंड आई शुड लाइक राइट इन इंग्लिश वॉट एवर. सो हम वो लोगों ने काफ़ी हमें एक्सप्लेन किया, प्लस नॉट द पॉइंट ऑफ वी लाइक एजुकेशन, ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द पर्सनल लाइफ. वो लोग मतलब वो वहाँ पे हमारे टीचर्स थे, लाइक मैम का नाम था लाइक खुर्शीद मैम आई कैन से, एंड शी इज़ लाइक सच ए इंस्पिरेशन फॉर मी बिकॉज वो ना बहुत अच्छे नेचर के थे. उन्होंने कभी ना किसी को कम ज़्यादा नहीं किया स्टूडेंट में. वहाँ पे ऐसे काफ़ी पूरे स्टूडेंट्स में ऑलमोस्ट मैं यंग गर्ल थी एंड अदर्स आर लाइक फैमिली, मतलब कोई वाइफ्स थे, लाइक उनके चिल्ड्रंस थे, उनको पढ़ाने के लिए वो लोग वहाँ पे सीखने आए थे. तो मेरे लिए काफ़ी वो इंस्पिरेशन रहा है ये पूरा जर्नी. और एट द पार्ट ऑफ लाइक बाकी तो मुझे सबका सपोर्ट तो है, सपोर्ट तो सबका मिला है, और इंस्पिरेशन तो सबके लिए लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, यही सब रहा है. लाइक इफ़ अगर हमें स्टार्टिंग से ये बताया जाए कि हाँ आप अगर ये लाइन में जाते तो अगर आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ये लाइन सबसे लाइक क्लियर करियर पाथ अगर आपको शायद मैं कहूँ तो लाइक फ्रॉम द 5th to 6th स्टैंडर्ड ही अगर तब तक अगर हमारा तो काफ़ी मतलब काफ़ी मैच्योर हो ही जाते हैं तब तक हम स्टडीज़ को लेके, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा तो अंडरस्टैंड कैपेसिटी आ जाती है हमारे अंदर. तो इतना हम बोल सकते हैं कि अगर तब से ही हमें नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग काफ़ी कुछ अचीव करने के बारे में सोच सकते हैं. बट आफ्टर हैविंग लाइक 12th का ग्रेड इन हैंड तो काफ़ी दूर हो जाते हैं कि अभी कॉमर्स फील्ड में ले लिया, अभी साइंस ले लिया, अभी आर्ट्स ले लिया, तो अब क्या इसी लाइन में जाना पड़ेगा, या फिर तुम कुछ और करना चाहते हो बाय गॉड ग्रेस या लकी हमें कुछ अदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, भले ही हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हमें डिजिटल मार्केटिंग का मिल गया या फिर हमें फाइनेंस में मिल गया, तो ये लकीली मिल गया तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है फॉर द ग्रोइंग. फ्रॉम लाइक प्लान अगर ए मैंने अभी जो रखा है वो दैट आई शुड वर्क विद द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एंड द सेकंड माय प्लान इज़ लाइक आई शुड वर्क विद द डिजिटल मार्केटिंग. बिकॉज जब मैं 2 year लाइक लास्ट प्रीवियस फॉर्म में थी तो वहाँ पर काफ़ी कुछ मुझे एक साथ हैंडल करना पड़ता था, नॉट कंटिन्यूस बेसिस पे, ऑल्सो विद द पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हमें मार्केटिंग पे भी फोकस करना पड़ता था. सो वहाँ पे मुझे सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करना पड़ता था, तो फॉर दैट रीज़न मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया उस फील्ड में. एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट माई प्लान शुड बी इज़ लाइक वर्क विद द डिजिटल मार्केटिंग टीम. सो इफ़ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर विद फॉर द वर्किंग इन दिस टीम, सो मैं ये अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी लाइक प्रेफर करूँगी करना. मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड में भी वर्क मिलता है, देन इट डजंट मीन दैट इट्स अबाउट फाइनेंस बैकग्राउंड. It's like I can help the marketing field also, like in that one company. मैं वहाँ पे अगर मार्केटिंग फील्ड वाले की कंपनी को भी हेल्प कर सकती हूँ इफ़ मुझे किसी सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ का नॉलेज होगा, या तो या फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई बिफोर दैट, तो मैं अगर वहाँ वर्क करते करते अगर मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ इंटरेक्शन मिल गया, सो मेरे लिए वो भी एक बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी हो जाएगी दैट आई शुड गो विद द बोथ द थिंग इन वन कंपनी, बिकॉज फॉर द कंपनी दे हैविंग लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स विद दैट. इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी है. इफ़ अगर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में उससे पता चल जाए तो ऑफकोर्स आई थिंक दैट वो स्टूडेंट ट्राई ज़रूर करेगा. सो आई थिंक इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ मुझे ये चीज़ अगर मेरी फ्रेंड के थ्रू नहीं पता चलती दैट देयर इज़ एन अंतरंग फाउंडेशन विच इज़ लाइक करियर गाइडेंस, तो शायद मैं पता ही नहीं चलता आज तक मुझे दैट देयर इज़ वन. सो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के बीच में. सो आई कैन से दैट इफ़ they will get any kind of awareness that there is something which is giving you something from their point of view, so just go with that and try to explore it. Adaptability ये बहुत important है, क्योंकि if अगर आपको इस जर्नी में अगर सर्वाइव करना है तो आपको काफ़ी अपडेट रहना पड़ेगा with the help of like knowledge, with the help of skills. इफ़ अगर मुझे यही नहीं पता दैट कि मुझे कंप्यूटर यूज़ कैसे करना है, तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आप ये जर्नी करना चाहते हो. तो जो भी आपको करना है उसके लिए आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि आपको ये कैसे करना है उसके लिए. और देयर इज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है फ्री में. हमें मतलब बस हैविंग अ इंटरनेट कनेक्शन लाइक हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम द वॉट एवर यू गेट फ्रॉम नाउ डेज लाइक इंटरनेट.